दीप भाई थोड़ा सा बताइएगा, आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में हो रही है, और आसमा जहांगीर साहिबा का जो ग्रुप है, मेरे ख्याल से ये असल में तो उसी के खिलाफ हो रही है। तो क्या आसमा जहांगीर की जो रूह है उसको स्कूल मिलेगा इससे? देखिए ये बड़ी आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की और ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है जहांगीर साहब। ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। अगर आप देखें ना कि आसमा जहांगीर साहबा जो आज मैंने गुफ्तगू भी की, अगर आप अंदर थे और आपने सुनी हो जो मैंने बात की, कि उस वक्त जब आसमा जहांगीर साहबा जो है वो लापता अफराद के लिए खड़ी होती थी, और आज जिस तरह से उस वक्त आसमा जहांगीर साहबा खड़ी होती थी, आज हमें ईमान मजारी साहबा नजर आती हैं। वो उसी तरह से आसमा जहांगीर साहबा की तरह लापता अफराद के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए वो खड़ी हैं। तो उस वक्त जो है वो आसमा जहांगीर साहबा, ज़ाहिर है हम उन पर तनकीद भी करते थे, हम गलत थे, और जिसकी आज मैंने आपके सामने माफ़ी भी मांगी, शर्मिंदगी का भी इज़हार किया कि हम लापता अफराद को जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि आज आसमा जहांगीर साहबा का जो ग्रुप है वो आज इस हुकूमत के साथ खड़ा है, जबर के साथ खड़ा है, बर्बरियत के साथ खड़ा है, फस्तायत के साथ खड़ा है, यजीदियत के साथ खड़ा है। लेकिन आज बहुत से जंग उकला, और अभी आपने देखा लाहौर बार में, आपने देखा पिंडी बार में, आपने देखा इस्लामाबाद बार में, आपने देखा वो वकला जीते हैं जो जबर, बर्बरियत, फसाइयत और इस जो मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। तो ये चीजें हैं, जाहिर है। और मैं गुजर साहब, अगर मेरे मोबाइल में कुछ नाम नोट हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं वो नाम दोबारा लेना चाहूंगा। आज मेरा ये था कि मैं जब भी आपके साथ भी गुफ्तगू करूंगा तो दोबारा वो नाम लूंगा, क्योंकि आज ये कौमी कॉन्फ्रेंस है और वो नाम जिनको जबरी तौर पर जो है वो गुमशुदा किया गया, जिनको नौकरियों से निकलवाया गया, चाहे वो तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, या अब, तो उन सबको हमें आज इस मौके के ऊपर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं आगाज़ करूंगा अरशद शरीफ साहब से, क्योंकि उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए, और अपने एक पाकिस्तान के लिए वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे थे। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब जो जबरी तौर पर गुमशुदा रहे, उनके ऊपर जुल्म हुआ, जबर हुआ, बर्बरियत हुई, और समी इब्राहिम साहब जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, और यह मकबूल जान साहब जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, फिर एक बार गिरफ्तार हुए, और मतियुल्लाह जान साहब जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, पीटीआई के दौर में भी, पीएमएलएन के दौर में भी। साकिब बशीर साहब, इनको उठाया गया था मतियुल्लाह जान साहब के साथ। आफ्ताब इकबाल साहब जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, और फिर अभी आपको पता है बाहर भी उनको एक बार डिटेन किया गया। फिर इसी तरह से अयाज अमीर साहब को टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। फिर इसी तरह से जमील फारूकी साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, और जितने भी नाम ले रहा हूँ इनमें से मोस्टली जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा भी हुए, और वो उनको जो है वो नौकरियों से भी निकलवाया गया। फिर शाकिर अज़ीम लगारी साहब हैं, अभी तौहीन मरियम नवाज में वो जबरी तौर पर गुमशुदा हुए। फिर इसी तरह से शाकिर अवान प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। असद तूर पीटीआई के दौर में भी उनके साथ हुआ, और अभी नून लीग के दौर में भी जबरी तौर पर गुमशुदा भी हुए, उठाए भी गए, टॉर्चर भी हुए, ये सब कुछ हुआ। शाहिद असलम साहब पीटीआई के दौर में वो गिरफ्तार हुए। आगा शेख सरवर अभी उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था, टॉर्चर किया गया। फिर मैंने वहां भी बात की थी, दोबारा ये बात करना चाहूंगा कि जो पीटीआई के दौर में भी जिनको नौकरी से निकलवाया गया, और मैं इसलिए कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को भी आज इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि उनको भी इस बात का वो एतराफ़ करते भी हैं, और करना भी चाहिए कि ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि हम तो बेख्तियार थे, जो कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट करी थी, हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज भी हम जहां इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, वहां पे इस हुकूमत को भी आप क्रिटिसाइज करें, ये भी बराबर के शरीक हैं, ये उससे ज्यादा शरीक हैं। वरना कल को क्या होगा, नून लीग भी मदद से कह देगी हम तो उसको कुछ नहीं कर रहे थे, जो कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। तो इमरान खान साहब के दौर में जिनको ऑफ एयर करवाया गया था, उसमें नुसरत जावेद साहब थे, उसमें हामिद मीर साहब थे, उसमें मतियुल्लाह जान साहब थे, और अभी काशिफ अब्बासी साहब जो है वो ऑफ एयर है। दीगर जो जर्नलिस्ट जिनके ऊपर जुल्म भी हुआ, उनको नौकरी से निकलवाया गया, कुछ मुल्क से बाहर भी हैं, उसमें साबित शाकिर साहब हैं, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, बैरिस्टर एहतशाम साहब हैं, मुईद पीरजादा साहब हैं, वजाद सईद खान साहब हैं, अहमद दुरानी साहब हैं, जिनको नौकरी से निकलवाया गया और पाकिस्तान में है, समीना पाशा साहब हैं, उसामा गाजी साहब हैं, एहतशाम अली अब्बासी हैं, जुबैर अली खान, अभी उनको एक डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनको नौकरी से निकलवाया गया। हरमीत सिंह है, बैरिस्टर साद रसूल साहब को ऑफर किया गया दुनिया न्यूज से, और इलेक्शन से पहले ही असदुल्ला खान साहब को ऑफर किया गया था, अब वो आगे ऑन एयर, लेकिन उनको ऑफर किया गया। नजमुल हसन बाजवा को नौकरी से निकलवाया गया, और वो भी मुल्क से बाहर है। जमीर हैदर साहब, अभी एक टाउट के लिए कॉल आई कि टाउट को नौकरी पे भर्ती करना है, उस टाउट को रखने के लिए जमीर हैदर साहब को चैनल 92 ने बशमूल उनकी टीम जो है वो निकाल दिया। इससे बड़ी क्या जुल्म और बर्बरियत हो सकती है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सेस.पीके बंद है, और सेस.पीके एक बड़ा डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बंद है, पाकिस्तान में चलता नहीं है। उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके जो उसको चलाते थे, उसको देखते थे, अदील हबीब साहब वो मुल्क से बाहर हैं, उनके ऊपर केसेस बने। फिर इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मौजूद भी थे, हसनैन रफीक, नया पाकिस्तान बड़ा प्रोमिनेंट चैनल है,
उनके घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। बाकी जो आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया कर रहे हैं, आप लोगों को इश्यूज होते हैं। कितने हमारे दोस्त जो है वो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट जो हुए, एहतजाज उसके हुए, आप लोग कवरेज कर रहे थे, आप लोगों के साथ जो सख्तियाँ हुई, तो ये वो अफसोसनाक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर है। जो ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्यों? इसके अंदर ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसको बीमारी बताते हैं, फिर डॉक्टर टेस्ट कराता है, डायग्नोज करता है, वो कहता है ये बीमारी है, अब इसका ये इलाज करना पड़ेगा। आज की ये कॉन्फ्रेंस और कल जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली बहुत से डॉक्टर्स बैठकर और पाकिस्तान को लाक बीमारियों को डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त कौन कौन सी बीमारियां पाकिस्तान को लाक हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रही हैं, जो पाकिस्तान को खोखला कर रही हैं, जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, पाकिस्तान की जिंदगी के लिए खतरनाक है। तो उन बीमारियों को डिस्कस करने के बाद, उनको डायग्नोज करने के बाद एक इलाज जो है वो तजवीज़ किया जाएगा। और वो इलाज तजवीज़ किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की बका और सलामती चाहिए, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और इन बीमारियों से निकालना है, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और उन चीज़ों के बारे में आज या कल लाए अमल दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये उन मुहिब्बे वतन, दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। सर, कल मारन बलोच भी आ रही है, कल होने देंगे इवेंट? देखिए, ये इवेंट मुझे आज भी होता हुआ सच्ची बात है नजर नहीं आ रहा था, बल्कि कल रात को या पता नहीं आज सुबह सुबह आप लोगों से बात हो रही थी, हमारा एक डिजिटल मीडिया का ग्रुप है, उसमें भी मैंने ये राय दी थी कि मुझे नहीं लगता था कि आज ये कॉन्फ्रेंस होने दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है वो बाहर सुबह से पुलिस नहीं थी, पुलिस आना शुरू हो गई है। ये हो सकता है कि आज जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो तो उसके बाद इसको इस होटल का, इस हॉल का घेराव कर लिया जाए और कल किसी को कॉन्फ्रेंस में ना आने दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त तक जो हमें नजर आ रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की लीडरशिप डटी हुई है। महमूद खान अशरफी साहब हो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो, या जो अखुंज़ादा हुसैन साहब हो, असद कैसर साहब हो, सलमान राजा साहब हो, बैरिस्टर गौर साहब हो, ये सब जितनी क़यादत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की, तो कल बहुत बड़ा यहाँ पे तमाशा लगेगा अगर कल इस कॉन्फ्रेंस को ना होने दिया गया। आसमा शराजी साहबा ने आज इमरान रियाज खान पे तनकीद की, उन्होंने अफसार आलम पे तनकीद की जो होते लेके दोबारा साफत में आ गए हैं, फहद हुसैन आ गए हैं और भी बहुत से लोग हैं, उनको तो वो अभी भी साफी मानती है, लेकिन इमरान रियाज पे उन्होंने कहा जी ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। यार बात यह है कि मैं इस पे आज बात इसलिए नहीं करूँगा, मैंने स्टेज पे भी यही बात की, हम स्कोर सेटल कर सकते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनसे ज़्यादा कुर्बानी एक ही है, एक ही है, और वह अरशद शरीफ साहब की, जिन्होंने अपनी जान दे दी। और इमरान रियाज खान साहब भी मौत के मुंह से वापस आए हैं, मौत को बड़े करीब से देख के आए हैं। लेकिन ये क्योंकि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ भी यही अर्ज़ किया था कि हम पर्सनल स्कोर सेटल नहीं करेंगे या किसी को जवाब नहीं देंगे, आगे चलें, कोई मसला नहीं। इमरान रियाज खान साहब को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो पूरा पाकिस्तान जानता है और हम तो देखते हैं। मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल खान साहब, दी न्यूज़ से हैं, तो उनके भाई की डेथ हुई तो मैं नौशहरा गया, उनके वहाँ पे गाँव, नौशहरा के पास उनका गाँव है, तो वो नौशहरी उनका इलाका है, तो वहाँ पे बुजुर्ग मिले सफ़ेद दाढ़ियों वाले और उनकी आंखों में आंसू थे जब वो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये इज़्ज़त बहुत कम लोगों को मिलती है, इसलिए मैं आज इस पे बात नहीं।